हेलो प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, सबसे पहले आप लोग लाइव आइए और एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आप सभी ठीक है, एकदम बढ़िया है, स्वस्थ है, मस्त है। फटाफट से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए तो कि आप सभी ठीक है एकदम। जल्दी जल्दी लाइव आइए। ऐश्वर्या कुशवाहा, श्वेता आस बोर्ड की स्टूडेंट, आस बोर्ड का छोटन, अभिनंदन, सभी बच्चे लाइव आ चुके हैं। और बाबू आज का क्लास क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो जितने भी सारे बच्चे हैं सेशन को शेयर करिए। और जैसे आपको पता है कि फिजिक्स का जो चैप्टर 2 है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इसको हम लोग पूरा बेसिक से पढ़ रहे हैं। एक एक डेरिवेशन को भी समझ समझ के पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे जो आपका एग्जाम होगा ना, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे वो बन जाए, इसलिए हम इतना डिटेल में आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है। और आगे की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या होगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हम आपको क्या कर रहे हैं, इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं। तो जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से सेशन को शेयर करिए, जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। और चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। लाइक करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बाबू फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है, नंबर नोट कीजिए 9135742024, है ना, यानी 9135742024। आप इस पे मैसेज करिए और फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू किया जाए? आप सभी रेडी हैं? क्लास को शुरू किया जाए। और जैसे आप सभी बच्चों को पता है कि लक्ष्य बैच का जो पीडीएफ नोट्स है प्यारे बच्चों, मात्र 499 में मिल रहा है, जिसमें आपको सभी विषयों का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नोट सारा चीज दिया जाएगा। तो लेना चाहते हैं तो आप जाइए सिंपल सा आस्क बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहां से जाके परचेस कर लीजिए। नहीं तो एक नंबर है मेरा 629924 8935। ठीक है। आपको साल भर पीडीएफ मिलता रहेगा, गेस्ट क्वेश्चन, पैनल पीडीएफ, हर चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। तो बाबू हमने कल पढ़ा था बाबू धारिता के बारे में। ठीक है, कि धारिता क्या होता है। बाबू की धारिता किसे कहते हैं, कोई बच्चा बता दीजिए। धारिता यानी धारिता से आपको समझ में आ रहा होगा कि धारण करने की शक्ति, धारण करने की क्षमता ही क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। यानी धारण करने की क्षमता ही धारिता कहलाती है। जैसे प्यारे बच्चों हमारे पास एक बोतल है, ठीक है। अब इसमें पानी डालेंगे तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये कितना धारण करेगा, यानी इस बोतल का क्या करेंगे, धारण हो जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता ही क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, धारिता कहलाती है। ये आप लोग क्लियर रखिएगा। तो धारिता समझ गए। लेकिन बाबू हमको यहां पे क्या पढ़ना है, ध्यान में रखिएगा, हमको पढ़ना है किसी चालक की धारिता क्या होती है। चालक, अब चालक क्या होता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। ठीक है। अब बाबू चालक की धारिता क्या होती है, तो चालक की धारिता का फॉर्मूला एक बार बता दीजिए। तो हमने आपको बताया था कि C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में V होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन आप कैसे बनाएंगे कि यदि किसी चालक में हम लोग क्या करते हैं, आवेशों को देते हैं, तो इसके विभव के मान में भी वृद्धि होता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, चालक की धारिता कहते हैं। देखिए कैसे इसका डेफिनेशन बनाना है कि अगर हम किसी चालक में, ठीक है, अगर हम किसी चालक में आवेश को देते हैं, तो बाबू जैसे ही आवेश देंगे विभव के मान में क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। तो जब किसी चालक में आवेश को दिया जाता है तो विभव के मान में वृद्धि होता है, और इसी को क्या कहा जाता है, चालक की धारिता कहा जाता है। और धारिता को किससे, C से सूचित किया जाता है, और C इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू V। और जैसे हमने आपको इसका मात्रक निकालने के लिए सिखाया था, मात्रक कैसे निकालने के लिए सिखाया था बाबू, तो मात्रक सिखाया था कि Q का मतलब होता है आवेश, और आवेश को किस में मापा जाता है, तो आप लोग बोलिएगा कि आवेश को गुरुदेव कूलम में मापा जाता है। और बाबू याद रखना है कि विभवांतर को किस में मापा जाता है, तो वोल्ट में मापा जाता है। ठीक है। तो ये तो आप लोगों ने सीख लिया कि कूलम प्रति वोल्ट हो गया, है ना। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि इसका एक और मात्रक होता है, वो क्या होता है, एक बार फटाफट से क्लियर करिए। बाबू कल ही का ये क्लास है जिसमें हमने आपको बताया था शाम का कि धारिता का एक और मात्रक होता है, जिसे क्या कहते हैं, फटाफट से क्लियर करिए। फैराडे। चलिए छोटन का आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फैराडे 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 फैराडे। अब बाबू इसका बीमा निकालना भी हमने सिखाया था, एक बार बीमा भी बता दीजिए। तो इसका बीमा निकालना हमने कैसे सिखाया था, जैसे बाबू आपको पता है कि C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में V होता है। Q का मतलब क्या होता है, आवेश, और आवेश की बीमा बाबू, तो आप बोलिएगा कि आवेश की बीमा हो जाती है AT। ठीक है। अब बाबू क्या होता है, विभवांतर, है ना। अब बाबू विभवांतर की बीमा क्या होती है, तो आप सभी बच्चे को पता है ml के पावर 2 टी के पावर -3 ए क्या होता है, इनवर्स होता है। अब बाबू जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो बाबू इसका धारिता का बीमा क्या निकलेगा,
ए ऊपर में है, सबसे पहले एम है, तो एम ऊपर में जाएगा तो क्या होगा बाबू, इनवर्स में हो जाएगा, एम इनवर्स हो गया। अब यहां पे याद रखना है कि एल के पावर 2 है, ऊपर जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। टी के पावर -3 है, ऊपर जाएगा, टी के पावर 3 हो जाएगा, लेकिन एक और टी है तो क्या हो जाएगा, टी के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ए इनवर्स में है, ऊपर जाएगा, ए के पावर 1 हो जाएगा, एक और है तो क्या होगा, ए के पावर 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, धारिता का बीमा हो गया, जो कि हमने आपको कल ही बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है और बहुत ही अच्छी तरीके से हमने क्या किया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। इतना आपको क्लियर हो गया? एक बार बता दीजिए मशरक का विपुल। हाँ, कल पढ़ाई हुआ है, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है ना, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन कर दे रहे हैं। अब बाबू यहां देखिए, चालक की धारिता किसे कहते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था कि किसी चालक को दिया गया आवेश है ना, तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, चालक की धारिता कहते हैं। और बाबू चालक की धारिता क्या होता है, ध्यान में रखना है, चालक की धारिता समानुपाती होता है उसके विभव में। अगर किसी चालक में, ध्यान में रखना है कि अगर मान लेते हैं कि ये कोई चालक है, अब इसमें हम कोई क्यू आवेश देंगे ना, अगर क्यू आवेश देते हैं तो क्या होगा, अगर आवेश देंगे तो क्या होगा, विभव के मान में भी वृद्धि होगा। यानी अगर हम किसी चालक में, याद रखना है ना, यानी याद रखना है क्यू समानुपाती क्या होता है, भी, है ना। यानी अगर हम किसी चालक में आवेश देंगे तो क्या होगा, विभव के मान में भी बढ़ोतरी होगा, तो उसको क्या कहेंगे, चालक की धारिता कहेंगे। ठीक है, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। यानी क्या होता है, क्यू समानुपाती भी होता है, यानी प्यारे बच्चों याद रखना है, क्यू है तो क्यू, ठीक है, याद रखना है सभी बच्चों को। यहां आप देखिए क्या है, Q है तो Q समानुपाती हटेगा, इक्वल टू लगेगा, एक C कांस्टेंट लगाते हैं, B है तो B, और हम लोग को धारिता निकालना है, क्योंकि C इक्वल टू क्या होता है, धारिता, यानी C इक्वल टू क्या होगा, तो Q है तो Q, अब B क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे गुणा कर रहा है, तो इधर क्या करेगा, भाग करेगा, यानी C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई V। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, जो कि हमने कल पढ़ाया था। इतना ही हमने पढ़ाया था। उसके बाद से गोलीय चालक की धारिता हमने पढ़ा था कि अगर ये गोलीय चालक है तो इसकी धारिता क्या होगी, सुनिएगा, अगर ये गोलीय चालक है, इसका कोई त्रिज्या भी है ना, इसका कोई त्रिज्या भी है, इसका r त्रिज्या है, तो इसकी धारिता क्या होगी। तो बाबू गोलीय चालक की धारिता हमने कैसे समझाया था कि बाबू गोलीय चालक की धारिता होती है C इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। कैसे हमने निकाला था, तो धारिता क्या होता है, धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, हमने सिखाया था कि C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में V होता है। ठीक है, Q है तो Q ऊपर रख देंगे, V का वैल्यू क्या होता है, जैसे हमने आपको पढ़ाया, V इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे में R होता है, और यही वैल्यू रख देंगे, क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या रखेंगे, Q बटे में यहाँ पे क्या कर देंगे, R कर देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा जितने भी सारे बच्चे हैं, कि अब क्या होगा, ये Q से Q कट जाएगा, तो बाबू हमारी C का वैल्यू क्या बचेगा, R त्रिज्या की पृथ्वी की धारिता क्या बचेगी, तो बचेगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये भी हमने कल ही प्रूफ किया था। क्या इतना आप लोगों को क्लियर हो गया, एक बार बताइए, इतना क्लियर है ना, एक बार बताइएगा। चलिए, आस्क बोर्ड का स्टूडेंट शिव कुमार, इतना क्लियर है। अगर आपसे पूछ देगा कि धारिता क्या है, धारिता को डिफाइन करे, धारिता का ऐसा ही मात्रक लिखे, धारिता की बीमा लिखे, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा बाबू, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है ना, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है, बताइए फटाफट से। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है, तो बाबू आपको पता है कि धारिता को हम लोग C से सूचित करते हैं, और C इक्वल टू क्या होता है बाबू, धारिता को हम लोग C से सूचित करते हैं, C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में भी होता है। यानी जब भी हम किसी चालक में आवेशों को देते हैं तो विभव के मान में भी वृद्धि होता है, और इसी को क्या कहा जाता है बाबू, चालक की धारिता। ठीक है, क्लियर हो गया। तो C इक्वल टू Q अपॉन में भी आप लोग क्या करिएगा, आंसर दे दीजिएगा। तो इस टाइप से क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस टाइप से क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जैसे यहां पे है कि R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होगी। अब पृथ्वी क्या होता है, गोल होता है, तो गोलीय चालक की पूछा जा रहा है कि विद्युत धारिता क्या होगी, क्योंकि यहां पे क्या लिखा गया है कि R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होगी।
तो प्यारे बच्चों आर त्रिज्या का ये पृथ्वी है, इसकी विद्युत धारिता पूछा गया है, तो हमने क्या निकाला, भी इक्वल मतलब सी इक्वल टू हमने क्या निकाला था, अभी सी इक्वल टू हमने क्या निकाला था, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे क्या निकाला था, आर निकाला था। तो बताइए अभी जस्ट पीछे हमने निकाला था कितना, धारिता क्या होती है, आर त्रिज्या की, चाहे गोलीय चालक की धारिता, पृथ्वी भी तो गोली होता है ना, तो उसकी चालक की धारिता कितनी होती है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो कहां पे ऑप्शन है, तो आप करिएगा कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी ऑप्शन में है, तो बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है बाबू, टॉपिक के साथ साथ उससे जितना भी क्वेश्चन बनना जा रहा है ना, बनते जा रहा है, वो हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे, बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। टॉपिक पढ़ाएंगे, उसका न्यूमेरिकल, और यहां पे क्या करेंगे, क्वेश्चन कराते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अरे बाबू याद रखिएगा, परसों की क्लास में हम इसका व्यंजक निकाले थे। क्या बोला गया कि वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, देखिए हमने बाबू आपको पढ़ाया हुआ है सारी चीजें कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है। क्या है बाबू, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है, बताइए, इसको हमने पढ़ाया था, एक बार बताइए, इसका व्यंजक हमने प्राप्त किया था, कितना होता है। मान लेते हैं बाबू कि एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है कि कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसपे समान परिमाण होता है तथा क्या होता है, एक पे माइनस आवेश होगा तो एक पे प्लस क्यू आवेश होगा, और मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है और बी है। अब इसमें घुमाया गया कार्य का व्यंजक हमने आपको बताया था, याद रखिएगा, क्या पढ़ाया था हमने, क्या प्रूफ किया था कि वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है, तो वैद्युत बाबू बोला गया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में यह वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य होता है। प्यारे बच्चों हमने क्या निकाला था, W इक्वल टू क्या निकाला था बाबू, याद रखना है कि ME है ना, यहां पे 1 माइनस क्या निकाला था, कॉस थीटा निकाला था, और इसको प्रूफ किया था 2 दिन पहले। बाबू बताइए क्या आपने इसको सही किया, बताइए, पढ़ाया हुआ था ना ये, बताइए इसका व्यंजक निकालने आपको आएगा, हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा चुके हैं, आ जाएगा ना व्यंजक निकालना, बहुत इजी तरीका से बताया गया है, ठीक है। तो ये भी हमने कराया, इससे क्वेश्चन भी हमने करा दिया कि इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, तो आपको पता होना चाहिए और आपको आंसर याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है देख लीजिए, अब यहां पे देखते हैं कौन सा बच्चा आंसर लगाता है। अब ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ गया बाबू, देखिए अब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन क्या है, ध्यान में रखिएगा जितने भी सारे बच्चे हैं। क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 क्या है, मीटर है। अब देखिए बाबू, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या क्या है, 9 मीटर है। अब मान लेते हैं ये गोलाकार चालक है ना, इसकी त्रिज्या प्यारे बच्चों कितनी है, तो आप कहिएगा गुरुदेव, बोला जा रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, 9 मीटर है। कितनी है बाबू, कितना बताया जा रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, 9 मीटर है ना। इसकी त्रिज्या जो है प्यारे बच्चों क्या है, 9 मीटर है ना। तो बोला जा रहा है कि इसकी विद्युत धारिता निकालिए। तो बाबू धारिता का सूत्र आपको पता है, आप कौन सा सूत्र लगाएंगे, C इक्वल टू आप Q बाई भी लगाएंगे जी, है ये वाला सूत्र लगाएंगे कि आप लगाएंगे C इक्वल टू, यहां पे याद रखना कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे आप बताइए, ऑप्शन 1 की ऑप्शन 2, कौन सा सूत्र इस पे अप्लाई करेंगे, एक बार फटाफट से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कि इसमें कौन सा सूत्र, कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करने वाले हैं, जल्दी जल्दी बताइए। तो 2 वाला, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि साफ लिखा गया है कि एक गोलीय चालक की त्रिज्या, यानी गोलीय का पूछा जा रहा है ना, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा मेरे बच्चे, तो आप बताइएगा इस C इक्वल टू क्या होता है, तो C इक्वल टू होता है, याद रखना है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वाला फॉर्मूला लगेगा, जिसमें R का वैल्यू कितना दे रखा है, 9 मीटर दे रखा है, ठीक है। और बाबू 1/4 मतलब याद रखना है कि 1/4 मतलब याद रखना है सबसे पहले कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो बाबू आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे 9 गुणे 10 के पावर यहां पे 9 होता है, ठीक है ना। आप कहेंगे ना कि 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बाबू इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 1/9 गुणे 10 के पावर -9 कर देंगे, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना।
अगर हम 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है, तो क्या हम इसको जब इसको ऊपर करेंगे तो ये नीचे आएगा, और जैसे ही नीचे आएगा इनवर्स में लग जाएगा। तो क्या इसके बदले हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1/4π, ध्यान में रखना है कि 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। लेकिन बाबू अगर हम सिर्फ 4πε0 का मान निकाले तो 1/9 गुणे 10 के पावर 9 हो जाएगा। तो वही क्या करेंगे बाबू, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, सी है तो सी है, इक्वल टू है तो इक्वल टू। अब 4πε0 का मान कितना आया हुआ है, तो आप क्या कहेंगे 1/4π और 1 में यहां पे क्या हो जाएगा 9 गुणे 1/9 गुणे 10 के पावर -9 हो जाएगा। अब त्रिज्या r की वैल्यू कितनी है 9 है। अब यहां पे देखिए बाबू ये 9 से 9 क्या हो गया, कट गया। जब 9 से 9 कट गया तो c इक्वल टू क्या बचा 1 में और सिर्फ 10 के पावर क्या बचा -9 बचा। अब ये -9 ऊपर जाएगा क्या होगा, आपको पता है ना कि कोई भी चीज ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, वो प्लस में हो जाता है, अपना चिन्ह चेंज कर लेता है। यानी क्या हो जाएगा, ऊपर में एक है तो एक गुणा में होगा, 10 के पावर क्या माइनस में है, क्या हो जाएगा ये, 1 मिनट कहीं ना कहीं घबराया हुआ है जी, 1 मिनट 1 मिनट। 4πε0 का मान 10 की पावर -9 फैराड होगा, ठीक है। तो यहां पे 1 मिनट कहीं ना कहीं घबराया हुआ है, ठीक है। इसका मान कितना होता है 9 गुणे 10 के पावर -9 होता है ना, 1 मिनट। तो बाबू यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो जब ये प्लस में होगा ऊपर जाएगा क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा कि c इक्वल टू क्या होगा 10 के पावर यहां पे क्या होगा -9 फैराड हो जाएगा। ये आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा माइनस में चेंज हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखना, माइनस छूट गया था बस। 10 के पावर माइनस, ठीक है 9 फैराड होगा, बस माइनस छूटा था, ठीक है। क्लियर हो गया इतना आपका, क्लियर, माइनस छूटा था बस, क्लियर हो गया, बस हो गया इतना क्लियर। 10 के पावर -9 फैराड। तो इस प्रकार से इसका न्यूमेरिकल बनाया जाता है। आगे बढ़ जाइए कि धारिता का मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखे, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे, धारिता से ही। तो बाबू अगर पूछा जाएगा धारिता का मात्रक क्या होता है और इसकी विमीय सूत्र क्या होती है, तो धारिता का मात्रक अगर आपसे पूछे तो C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में V होता है, ठीक है। Q का मतलब क्या होता है, आवेश, आवेश का मात्रक, तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, तो कुलम हो जाएगा, तो कुलम लिख दीजिएगा, ठीक है। अब बटा विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, तो इसका मात्रक हो गया कुलम प्रति वोल्ट, या इसे ही फैराडे कहते हैं। और बीमा की बात करें तो C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में V, यानी आवेश की बीमा बटा विभवांतर की बीमा। आवेश की बीमा क्या होती है AT, अब विभवांतर की बीमा क्या होता है ML के पावर 2 T के पावर -3 क्या होता है A इनवर्स। अब बाबू क्या होगा, M है तो बाबू ऊपर जाएगा इनवर्स में हो जाएगा, L के पावर 2 है ये भी क्या होगा इनवर्स में हो जाएगा, ठीक है। अब T के पावर -3 ऊपर जाएगा, T के पावर 3 आएगा और T है तो क्या हो जाएगा T के पावर 4 हो जाएगा। और A इनवर्स में ऊपर जाएगा तो A के पावर 1 आएगा, A और है तो क्या हो जाएगा A के पावर 2 हो जाएगा। तो ये इसकी बीमा है और इससे इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। मैथ का भी क्लास ले लीजिए, मैथ का हो जाएगा। ऐश्वर्या कुशवाहा बोलिए, क्लियर हो गया, क्लियर क्लियर, इतना क्लियर हो गया है ना, कि अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा धारिता से संबंधित जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब बाबू आइए, अब आता है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या है, ठीक है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या है, ये क्वेश्चन बाबू पूछा जाता है। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, ये भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो बाबू आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, सिंपल बात में समझिए कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, जब भी किसी चालक पे हम आवेश देंगे, ठीक है, तो बाबू याद रखना है कि कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ता है ना। जब भी किसी चालक को हम आवेश देंगे तो उसमें कार्य करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। तो जब भी किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है और इसी कार्य को आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसी कार्य को आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बाबू कोई भी चालक को आवेशित किया जाता है तो बाबू उसमें कुछ कार्य करना पड़ता है और यही कार्य क्या होता है, तो बाबू आवेशित कार्य की यहां पे याद रखना है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। क्लियर हो गया, आप लोग बताइए, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्लियर हो गया, बाबू बताइए, बाबू बता दीजिए फटाफट से।
चलिए बहुत बढ़िया, u इजकल टू 1/2 ठीक है, बहुत बढ़िया बाबू। इसका तो व्यंजक आपने निकाल दिया, बहुत बढ़िया, कि u इजकल टू क्या होता है, हाफ cb² होता है। वाह बहुत बढ़िया। तो बाबू आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा आपको पता चल गया क्या होता है, कि जब भी किसी चालक को हम आवेशित करते हैं, कोई भी चालक है उसको आवेशित करते हैं, तो बाबू कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है ना। यही कार्य क्या होता है कि प्यारे बच्चों क्या हो जाता है कि आवेशित चालक के लिए क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा हो जाता है। यही कार्य क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है, किसी चालक के आवेशों का क्या, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अब बाबू पूछा जाता है यहां पे आपके एग्जाम में कि इसका व्यंजक प्राप्त करे, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। मेरे प्यारे बच्चों अब आप लोग इसको निकाल के बताइए कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक आप कैसे प्राप्त करेंगे। मान लेते हैं बाबू यहाँ पे क्या है कि कोई भी चालक है ना, मान लेते हैं कि कोई एक चालक है। अब इसमें प्यारे बच्चों क्या करेंगे, कोई भी आवेश देंगे तो इस पे विभव का भी मान भी तो बढ़ेगा। किसी भी चालक को आवेशित किया जाता है तो विभवांतर में वृद्धि होता है। तो क्या लिखेंगे कि चालक को क्यू आवेश देने पे चालक का औसत विभव, यहां पे लिखिएगा सभी बच्चे की चालक को क्यू आवेश देने पर, क्यू आवेश देने पर चालक का औसत विभव, है ना। इसका औसत क्या है बाबू, यहां पे याद रखना है विभव। देखिए इसका व्यंजक प्राप्त करना है, दो लाइन में प्राप्त कर सकते हैं। सुनिए कि मान लेते हैं कोई भी चालक है, उसमें हम आवेश देंगे तो क्या होगा, विभव का मान भी बढ़ेगा। तो वही लिखना है आपको कि चालक को क्यू आवेश देने पर चालक का जो औसत विभव होगा, औसत क्या होगा, 100 का औसत क्या होता है, तो बाबू 2 में भाग दे दीजिए, औसत निकल जाएगा। बाबू अगर बोला जाए 8 का औसत तो क्या करेंगे, 8 में 2 से भाग दे देंगे। तो बाबू यहां पे आपसे यही क्वेश्चन कहा गया है, ध्यान में रखिएगा कि चालक को अगर हम क्यू आवेश देते हैं तो वो चालक का औसत विभव क्या होगा, V/2 हो जाएगा। औसत विभव V इक्वल टू क्या होगा, V/2 होगा, क्योंकि औसत विभव निकालेंगे। अब लिखेंगे कि चालक को क्यू आवेश देने पर संपूर्ण कार्य क्या होगा, तो साफ साफ लिखिएगा कि चालक को क्यू आवेश देने पे, बाबू याद रखिएगा कि चालक को क्यू आवेश देने पर, क्यू आवेश देने पर संपूर्ण कार्य, है ना, देने पर क्या हो जाएगा, संपूर्ण कार्य, है ना। संपूर्ण कार्य क्या होगा, समझिएगा यहां पे संपूर्ण कार्य क्या होगा, W इक्वल टू क्या होगा, तो V इंटू क्या होता है, Q होता है। सुनिएगा सभी बच्चे, ठीक है, संपूर्ण क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। बाबू W है तो W इक्वल टू है तो इक्वल टू, आई V का वैल्यू कितना है, औसत विभव यानी V/2 इंटू क्या हो जाएगा, Q है। तो प्यारे बच्चों यहां पे क्या कर देंगे, हम Q लिख देंगे। यानी हमारा बाबू यहां पे क्या होगा, W इक्वल टू क्या निकलेगा, 1/2 Q भी निकल जाएगा। यहां पे कुछ भी नहीं है तो 1/2 गुणा करेंगे तो क्या होगा, Q इंटू V हो जाएगा। तो ये हमारा होता है प्यारे बच्चों क्या, ये औसत विभव, मतलब क्या याद रखना है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है। लेकिन आप लोगों ने तो पढ़ा है कि इस प्रकार से दिया जाता है, U इक्वल टू क्या होता है, तो हाफ cb² होता है। अब ये कैसे आता है हम आपको बता देते हैं। बाबू यहां पे क्या हो जाएगा, W इक्वल टू 1/2, यहां पे Q इंटू V होता है। अब समझिएगा W है तो W दे देते हैं, इक्वल टू है तो इक्वल टू दे देते हैं, 1/2 है तो 1/2 दे देते हैं। अब बताइए प्यारे बच्चों कि आपने पढ़ा है, चूंकि आपने पढ़ा है C इक्वल टू क्या होता है, Q/V होता है। तो अगर आप इस Q का वैल्यू निकालेंगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा। Q का वैल्यू निकालेंगे तो C में क्या करेगा, V भाग देगा। यानी Q के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, CB लिख सकते हैं। तो इस Q के जगह पे क्या लिखेंगे, C इंटू V, और उसके बाद पहले से यहां पे क्या है, V है, ठीक है, तो V कर देंगे। तो W इक्वल टू क्या होगा, 1/2 C, अब V दूगो है तो cb², ये क्या हो गया, W इक्वल टू हाफ cb²। और जैसे आपको पता है कि कोई भी आवेश को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चालक को आवेश देते हैं तो वही कार्य क्या होता है, संचित ऊर्जा के रूप में क्या होता है, मतलब क्या ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी आप जानते हैं कि W इक्वल टू क्या हो रहा है, U हो रहा है, क्योंकि वही कार्य क्या हो रहा है, संचित ऊर्जा के रूप में क्या हो रहा है, संचित मतलब ऊर्जा के रूप में क्या हो रहा है, संचित हो जा रहा है। तो हम लोग W के बदले क्या लिखेंगे, U इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ cb²। और यही होता है प्यारे बच्चों हमारा फॉर्मूला। और ये क्या हो गया, इसका व्यंजक भी प्राप्त हो गया। ये 2 नंबर का चाहे 5 नंबर का पूछा जाता है। सिंपल समझिए, नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं, अभी समझिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। सिंपल सा लिखिएगा कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। तो जैसे आपको पता है कि कोई भी चालक है
तो बाबू क्या कोई भी चालक को हम आवेश देंगे तो विभव के मान में वृद्धि होगा। ठीक है, तो आप सिंपल सा लिखिएगा कि चालक को क्यू आवेश देने पे चालक का जो औसत विभव होगा, औसत का मतलब उसका आधा, तो हम लोग क्या करेंगे औसत विभव V/2 है ना, औसत का मतलब आधा, तो V/2। और चालक को क्यू आवेश देने पे कार्य तो करना पड़ेगा ना, किसी भी चालक को आवेश दिया जाता है तो वही तो कार्य बाबू क्या होता है, संचित हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, संचित ऊर्जा, है ना। तो बाबू यही याद रखना है कि किसी भी चालक को क्यू आवेश देने पे संपूर्ण जो कार्य होगा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, W इक्वल टू क्या होगा, औसत, यहां पे याद रखना है कि औसत विभव इंटू यहां पे आवेश। ठीक है, तो बाबू V का वैल्यू हमने क्या रखा है, V/2 इंटू क्यू है तो क्यू, तो क्या हो जाएगा W इक्वल टू, यहां पे कुछ भी नहीं है तो 1/2 और यहां पे क्यू भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, चूंकि आपको पता है कि C इक्वल टू क्या होता है, Q/V होता है, तो अगर हम Q का मान निकालेंगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, CB, और वहीं क्या किए हैं कि इस Q के जगह पे, इस Q के जगह पे यहाँ पे CB रख दिए हैं और V पहले से है, यानी W इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ CB² हो जाएगा। और बाबू आपको पता है कि यही कार्य जो होता है क्या होता है बाबू, संचित मतलब क्या ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो बाबू आपको पता है कि W इक्वल टू क्या हो रहा है, U हो रहा है, तो W के जगह पे हम U रखेंगे और U इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ CB² हो जाएगा। बताइए क्लियर हो गया। अरे बाबू चैप्टर 2 इसको खत्म हो जाने दीजिए, तब होता है हिंदी इंग्लिश। ठीक है, हिंदी का क्लास 2 दिन के बाद से बाबू बहुत जल्द हिंदी खत्म कर दिया जाएगा, उसमें एक चैप्टर तो कर लिए हैं, डेली डेली होगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हिंदी में कोई टेंशन नहीं है, जो टेंशन है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये तीनों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। ये क्लियर हो गया आपको। अब प्यारे बच्चों इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि बाबू क्वेश्चन आ जाएगा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है ना, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो बाबू हमने क्या निकाला, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू क्या निकाला, हाफ CB², है ना। इसका व्यंजक भी हमने जस्ट पीछे प्राप्त किया। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो बाबू क्या होता है, हाफ CB²। तो यहां पे क्या करेगा E या बाबू U इक्वल टू क्या होगा, हाफ CB² हो जाएगा, है ना। तो यहां पे याद रखना है कि आवेशित चालक की ऊर्जा सिर्फ पूछा गया है, तो ऊर्जा को E से एनर्जी से सूचित करते हैं, तो E इक्वल टू हाफ CB², और आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा दे देगा, तो स्थितिज अगर देगा तब देंगे U इक्वल टू क्या, हाफ CB²। समझ में आ रहा है आपको हमने क्या कहा। ठीक है, तो यहां पे क्या है, चालक की ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा नहीं है, तो चालक की ऊर्जा क्या होगा, E इक्वल टू हाफ CB²। अगर पूछेगा आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा बाबू क्या लिखेंगे, U इक्वल टू हाफ CB²। ठीक है, क्लियर। अब बाबू यहां पे बढ़िए कि संधारित्र क्या है, अब संधारित्र पढ़ेंगे, है ना, जिसमें पढ़ेंगे समानांतर प्लेट संधारित्र, है ना, संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे, है ना। ये सारी चीजें अब हम लोग को पढ़ना इस चैप्टर में बाकी रह गया है, यानी एक और इसका पार्ट आएगा, है ना, या 2 पार्ट आएगा, उसमें खत्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि एक ही पार्ट में इसको निपटा दिया जाए। अब देखिए संधारित्र क्या होता है, तो बाबू संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारता बढ़ाई जा सकती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे संधारित्र कहते हैं। यानी संधारित्र एक ऐसा चीज होता है कि ना तो उसका आकार और आयतन नहीं बढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें ऊर्जा को संचित किया जाता है, उसमें ऊर्जा को भरा जाता है। जैसे बाबू आपने फैन देखा होगा, फैन में ये चीज देखा होगा, यही होता है संधारित्र, जिसे हम लोग कंडेंसर कहते हैं, सफेद टाइप का होता है। उसमें क्या होता है बाबू, मान लेते हैं कि जब फैन ऑन करिएगा ना, तो फैन को उतना ऊर्जा नहीं मिलेगा जिससे वो क्या करे, फैन घूम सके। ठीक है बाबू, फैन में अगर कंडेंसर नहीं रहेगा तो आप लोग देखिएगा फैन एकदम रो रो के चलेगा, एकदम आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, यानी जो संधारित्र होता है वो क्या होता है, अपने अंदर ऊर्जा को संचित करके रखता है। इसका आकार और आयतन चेंज नहीं होता है, लेकिन अपने अंदर ऊर्जा को संचित करके रखता है। और जैसे ही मान लेते हैं कि हम फैन ऑन करते हैं ना, तो ये संधारित्र क्या करता है प्यारे बच्चों, ये ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे पंखा क्या करने लगता है, तेजी से चलने लगता है। ठीक है, और बाबू इससे चाहिएगा ना, तो ये जो संधारित्र है ना, इसे 100 वाट का बल्ब भी जला सकते हैं आप। यानी संधारित्र क्या होता है, तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसका आकार आयतन चेंज किए बिना इसमें क्या कर लेता है प्यारे बच्चों, ऊर्जा अपने आप संचित कर लेता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो बस आप इतना ही समझिए कि संधारित्र आखिर होता क्या है। ठीक है, संधारित्र आखिर होता क्या है, संधारित्र वो होता है जो ऊर्जा को अपने अंदर क्या करता है, संचित करके रखता है। और जैसे ही मान लेते हैं कि फैन कहीं पे भी लगाओ, फैन में भी लग सकता है, कुछ में किसी भी चीज में लग सकता है, ऑन करते हैं तो ये ऊर्जा प्रदान करता है और बाबू क्या होता है, फैन घूमने लगता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए
वेरी गुड। तो बाबू इतना क्लियर हो गया। अब संधारित्र के बारे में इतना ही समझिए। अब संधारित्रों का संयोजन बताएंगे, संधारित्र की धारिता किन किन बातों पे निर्भर करती है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब बाबू यहाँ पे समानांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है ना बाबू, यहाँ पे याद रखना है कि सारी चीजें श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है ना, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाबू एक बार क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए और जल्दी जल्दी क्या करिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब बाबू यहां पे देखिए कि लाइट नहीं आ रहा है। ठीक है बाबू, क्लियर बात मतलब बोलते हैं अभी कि आज थोड़ा सा बारिश वारिश हुआ है। ठीक है, बारिश के कारण अभी लाइट नहीं है, जो इन्वर्टर पे था उससे हम क्लास करा रहे हैं। ठीक है, अगर शाम तक आ जाता है 7 बजे तक तो होगा क्लास, नहीं आता है तो कल क्या होगा, 1 PM में होगा और शाम में 7 PM में जरूर होगा। ठीक है, तो आप लोग को हम पहले बता देते हैं। तो क्या करिएगा, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को क्या करिए, फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप लोग ऑल पे कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।